नमस्कार, मैं हूं कौशल और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है वेलकम जिंदगी। दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसको समझने के बाद आपको यह एहसास होगा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी सामने चीज़ें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें मैनिफेस्ट करा रहे हैं, हम उन्हें सामने प्रकट करा रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपने देखा भी होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपकी अगल बगल में देखा होगा आपने कि कुछ लोगों को आप पाते हैं कि वो सक्सेस गेन करते चले जाते हैं, उनको सफलताएं मिलती चली जाती हैं, वो चीज़ें हासिल करते हैं जिनके पीछे वो पड़े रहते हैं। वहीं बगल आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन हासिल नहीं हो रहा है, सफलता उनको मिल ही नहीं पा रही है। आखिर रीज़न क्या है? इन सब के पीछे कारण क्या है? जी हाँ, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। जी हाँ, सच्चाई ये है कि हम उन चीज़ों को क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो एक बगल वाला हासिल कर ले रहा है। सामने आपका दोस्त हासिल कर ले रहा है बट आप हासिल नहीं कर पाते, हम हासिल नहीं कर पाते। क्या कॉज है, क्या रीज़न है? इसके लिए सबसे पहला एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एक शब्द है जिसको हम आज समझने जा रहे हैं और वो है मैनिफेस्टेशन। आपके दिमाग में एक जिज्ञासा जरूर पैदा हुई होगी कि मैनिफेस्टेशन है क्या। मैनिफेस्टेशन की अगर डिक्शनरी मीनिंग निकाली जाए, अगर इसे लेक्सिकल वे में बात करें, इसकी मीनिंग निकाली जाए, तो आप देखेंगे कि इसकी मीनिंग होती है डिस्प्ले होना, किसी चीज़ का सामने प्रकट होना। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा और साइकोलॉजिकल वे में जाएं और मैनिफेस्टेशन को समझें, तो मैनिफेस्टेशन को हम समझने पे पाएंगे कि मैनिफेस्टेशन हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीफ हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो सामने चीज़ों को फॉर्म करते हैं, हमारी सोची हुई चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। हम जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, हम जिनके बारे में हमारे विचार हो रहे होते हैं, जिनके बारे में हमारे बिलीफ होते हैं, उन्हीं के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों का कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, क्रिएशन होता रहता है। यानी हम जो सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। जैसे कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा इसमें मन नहीं लगता। आप जरा सोचें कि इस तरीके से सोच करके वो किस चीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं, जिस फीलिंग में चल रहे हैं। हमेशा माइंड कहाँ पे काम कर रहा है? मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं समय से नहीं, उनका ये मतलब वो ये बोलेंगे कि मैं लेट नहीं होना चाहता। सारा फोकस उनका तो देर होने पे है। कभी उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं कि मैं टाइम से होना चाहता हूँ, क्योंकि माइंड जो प्रोसेस करता है, माइंड जो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करता है, वो सिर्फ ये मैनिफेस्ट करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप किस फीलिंग में हैं। आप किस फीलिंग में हैं? आप लेट होने के डर की फीलिंग में हैं। आप जिस फीलिंग में हैं, माइंड उसी हिसाब से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहा है, चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। हमेशा इस बात को हमें समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन वही चीज़ है जो हमारे थॉट, हमारे बिलीव, हमारे आइडियाज़, उन चीज़ों को इन्हीं की मदद से हम चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, चीज़ों का क्रिएशन करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैनिफेस्टेशन है क्या। मैनिफेस्टेशन अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने बिलीफ की मदद से, अपने विचारों की मदद से हम किसी चीज़ का निर्माण या प्रकट उसे करा लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन ले लेती हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये है कि हम इनको बदलें कैसे, आखिर वो चीज़ें हासिल करें जो हम सचमुच चाहते हैं। हम लेट नहीं होना चाहते, लेकिन हमारे सोचने का तरीका गलत है। हम प्रॉपर वे में सोच नहीं पाते, हम प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं सोच पाते। इस वजह से हमें वही चीज़ें मिलती रहती हैं जिस फीलिंग में हम होते हैं। हकीकत में देखा जाए तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं वो उसी फॉर्म में हो जिस तरीके से हम चाहते हैं,
तो पहले हमें अपने थॉट प्रोसेसिंग को चेंज करना होगा। हमें अपने माइंड को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करना होगा कि हम उस थॉट्स को सोचें, उन्हीं थॉट्स को आने दें जिससे जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है उनका फॉर्मेशन हो सके, जो हम चाहते हैं उसका फॉर्मेशन हो सके। इसके लिए दूसरा पॉइंट है, हमें ये समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो दो तरीके से फंक्शन करता है। माइंड तो हमारे पास एक ही है, लेकिन ये अलग अलग एक स्पेसिफिक वे में फंक्शन करता है। एक स्पेसिफिक वे में फंक्शन करता है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, एक है जो कॉन्शियस माइंड है। ये हमारे ब्रेन के दो अलग अलग फंक्शन करने वाले पार्ट है। ब्रेन हमारा वही है, काम दो तरीके से कर रहा है। सवाल ये कि कॉन्शियस माइंड क्या है। बहुत ही सिंपल लहजे में अगर हम बात करें, बड़े बहुत ही सरल तरीके से बात करें, तो हमें मालूम होगा कि जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो चेतन मस्तिष्क है, वो जब इस समय हम जाग रहे हैं, इस समय हम बातें कर रहे हैं, इस समय हम सुन रहे हैं, इस समय हम लॉजिकल वे में कुछ बात रख रहे हैं, इसका मतलब हम आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिलेक्शन करता है, अच्छी बुरी चीज़ों को फर्क नज़र करता है। ये हमारी चीज़ें, ये जो माइंड है हमारा, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन इसके साथ जरा आप ध्यान से सोचें कि हमारे पास एक और, हमारे माइंड जो है हमारा एक और वे में फंक्शन करता है, और वो फंक्शन करने का तरीका अलग है। वो है सबकॉन्शियस माइंड, उसको फंक्शन करता है। जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं, क्या हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन सांस तो चल रही है। क्या हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते, हम उनको नहीं समझ रहे हैं, हम इस समय किसी और चीज़ में बिजी हैं। लेकिन हमारा माइंड का दूसरा हिस्सा जो दूसरे वे में वर्क कर रहा है, दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा, हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हार्ट की बीट, हार्ट को पंप कराता रहता है, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन कराता है। क्योंकि हम सोए हुए हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें चल रही हैं। आखिर कैसे? कोई ना कोई तो इतनी बड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जब हम जागते, इसको दो तरीके से बात करें तो कभी कभी इसे जागृत अवस्था भी कही जाती है। अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड देखें, जो से मर्फी जी ने लिखा है, कि उसको कभी कभी आप जागृत अवस्था भी कहते हैं कॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड को सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। जब आप सोए होते हैं, जब आप नहीं जान रहे होते, उस स्टेट को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियस माइंड जो चीज़ों को कर रहा है, जो भी एक्शन, थॉट्स, बिलीफ, आइडियाज जो भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करा रहा है। हम जो चीज़ रेगुलर करने लगते हैं, जिस चीज़ को रेगुलर वे में सोचने लगते हैं, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करने लगता है। क्योंकि हमने इस बात को समझा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर आर्गुमेंट करने की पावर है, लॉजिक लगाने की पावर है। वो किसी चीज़ का रीज़न जानना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अलग वे में बिहेव करता है। वो क्या कहता है, हमें रीज़न की ज़रूरत नहीं है, हमें लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, आप जो कुछ भी कहेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की, तो नो डाउट वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी। सबकॉन्शियस माइंड उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, और कोशिश ही नहीं, वो एग्जीक्यूट करता भी है। इसलिए हम अगर देखें तो अगर इन दोनों चीज़ों को समझें, हमारे माइंड के जो दोनों फंक्शन हैं, सबकॉन्शियस वे में और कॉन्शियस वे में, अगर इनको हम अच्छी तरीके से समझ जाएं, तो हम अपनी पूरी लाइफ को एक अमेजिंग वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको नहीं समझें, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, उसी तरीके से मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। सवाल ये है कि हम कैसे बदलें, जो हम चाहते हैं वही कैसे हो। तो हमें बहुत एक्टिव, बहुत कॉन्शियस, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने कॉन्शियस माइंड से जो सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम थॉट प्रोसेसिंग करा रहे हैं इस माइंड से, हमें उन थॉट को सेलेक्ट करना होगा, उन विचारों का चयन करना होगा कि हम कौन से विचार अपने दिमाग के अंदर डालते हैं। क्योंकि विचार
वस्तु बन जाते हैं। अगर आप द सीक्रेट पढ़ें रोंडा बर्न की, तो आप उसमें साफ पाएंगे विचार वस्तु बन जाते हैं। थॉट्स बिकम ऑब्जेक्ट। जो हम सोचते हैं वो चीज़ें आगे चल के रियलिटी फिजिकल वे में फॉर्म हो जाती हैं। तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी सोचें सही से सोचें। अगर हम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ गए तो उसका फायदा हमें मिलेगा। कैसा फायदा मिलेगा? हम जो चाहेंगे वही होगा। कैसे? क्योंकि हम थॉट का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे थॉट का सिलेक्शन करेंगे। हम उन चीज़ों को नहीं अपनी लाइफ में, अपने ब्रेन में डालने की कोशिश करेंगे। अगर कॉन्शियस माइंड प्रॉपर वे में फंक्शन कराने की कोशिश करें, हम एक्टिवली या केयरफुली अपने थॉट का ऑब्जर्वेशन करें, थॉट का सिलेक्शन करें, थॉट को कंट्रोल करें और ये महसूस करें कि हम वही सोचेंगे जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, तो वो थॉट जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगे और सबकॉन्शियस माइंड फिर धीरे धीरे उन पर वर्कआउट करता है और उन चीज़ों का फॉर्मेशन करना शुरू करता है जो आप चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से कॉन्शियस माइंड, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आएँ, सक्सेस आपके रास्ते पर आए, आपको सक्सेस मिले, आप हैप्पीनेस में रहें, आप कंस्ट्रक्टिव बने, आप अपनी लाइफ को खुशियों से भरें, तो आपको अपने थॉट का सिलेक्शन करना होगा, आपको अपने विचारों का चयन करना होगा। आप क्या सोचते हैं, इसका असर आपकी बॉडी, आपके अगल बगल दिखता है। आप नेगेटिव एनर्जी से अगर भरे हुए हैं तो नो डाउट आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने अगल बगल उन ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको आप सचमुच चाहते नहीं हैं। लेकिन आप जैसे एक तरीके से देखा जाए, अगर एक बाग है और उस बाग में अगर आप सीड सो करें तो आपको सिलेक्शन करना होगा कि गलत सीड का सिलेक्शन गलत प्लांट्स को ग्रो कराएगा, गलत प्लांट्स को पैदा करेगा। इसलिए हमें समझना होगा हमारा ये जो माइंड है, ये माइंड पूरी तरीके से गार्डन की तरह है और हमें जोसेफ मर्फी की उस बुक में पूरी तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है कि हम गार्डनर की तरह होते हैं। हमें ये समझना होता है कि हमें इस बाग में, इस माइंड की, इस गार्डन में, इस ब्रेन में कौन सा सीड सो कराना है। अगर हमने ये समझा कि हम यही सीड सो कराएंगे जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, तो नो डाउट हमें वही सीड सो कराना होगा जिससे आने वाले समय में अच्छे प्लांट हमें मिले, अच्छे प्लांट्स हमें मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा। अगर हम समझ गए तो हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा और एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हमारी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाएगी। आई होप आप इन बातों को समझेंगे, महसूस करेंगे और आप इस बात को जानेंगे कि नो डाउट हमारी लाइफ इन्हीं चीज़ों से चलती है। हमारी लाइफ थॉट से ही चलती है, हमारी लाइफ बिलीफ से ही चलती है, हमारी लाइफ आइडियाज से ही चलती है। तो हमें बहुत ही केयरफुली इन सारी चीज़ों पर फोकस करके इन्हें ऐसे सीड को सो करना होगा जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।